अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबके खैरियत है? आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ चिकन मखनी हांडी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आधा किलो चिकन है हमारे पास, उसमें 1 टीस्पून जाएगा वाइट पेपर का, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर का, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के जाएगा हमारा दही। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप 2 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दें ताकि मैरिनेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हम हाफ कप डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल। आप मक्खन घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का एक प्याज जाएगा बारीक कटा हुआ। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल सा रखना है, ना ब्राउन हो ना वाइट। यहाँ पे 15 से 20 काजू जाएंगे इसके अंदर, उनको भी ब्राउन करना है। थोड़ी सी ग्रीन चिली डालेंगे, वो भी इसके साथ ही थोड़ी सी फ्राई होगी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल के तो ब्लेंडर में डाल के तो इसको ब्लेंड करेंगे, यानी पेस्ट बनाएंगे इसका। इस तरीके से इसको डाल के ब्लेंडर में तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। ये देखें इस तरह का पेस्ट आ जाएगा। 3 से 4 अदद हम डालेंगे इसमें दालचीनी, 5 से 6 डालेंगे हम इसमें लौंग, साथ में 5-7 काली मिर्च जाएगी, थोड़ा सा जाएगा इसमें ज़ीरा। साबुत मसालों को हम थोड़ा सा भून के इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो डाल देंगे और वो इसको अच्छे से हम पकाएंगे। चिकन आपने क्या करना है, चिकन को ना बिल्कुल रेडी करना है। यहाँ पे पेस्ट जो है वो डालने से पहले चिकन को हम अच्छे से गला लेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट कवर करके पकाएंगे। देखें हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल गया। इसको हम अब भूनेंगे। चिकन की देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन हमारा गल भी गया है और बुनाई करेंगे अच्छे से इसकी, फिर पेस्ट डालेंगे। आप देखें चिकन की कितनी अच्छी शक्ल आ गई है। यहाँ पे हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके आपने पकाना है जब तक इसका ऑयल नहीं आता इसके ऊपर। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली इसमें डालेंगे। यहाँ पे इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। हमारे पास ये वाली होती है, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। मक्खन भी इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हम सर्व करते हैं तो आपको दिखाते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।